हेलो डी बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू जॉब ऑन द गो सीरीज। तो ऑन द गो सीरीज का मतलब क्या है कि आप चलते फिरते कहीं से भी 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड सेशंस देखे मई 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो आज हम लेक्चर 32 में डिस्कस करेंगे एलएलपी एंड लिमिटेड कंपनीज के बारे में। एंड जैब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको एक फ्री ई बुक के बारे में बताना चाहूंगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें आपको पता चलता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू से हमें वो चीज़ समझ आ रही है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी आसान बना सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम एलएलपी के बारे में, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म और इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी रहती है और यहाँ पे आप एक ये वर्ड सुनोगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, तो ये फॉर्म की जाती है अंडर एलएलपी एक्ट 2008। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एलएलपी किस एक्ट के थ्रू फॉर्म की जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और इस तरीके से आपने आंसर करना है। तो एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, जो मेंशन किया गया एलएलपी एग्रीमेंट में। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन क्या करता है, बेसिकली म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, राइट एंड ड्यूटी बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। ठीक है, किसका कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना शेयर रहेगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। और एक एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। और इन पार्टनर्स को क्या लेना है, डी पिन, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनको ऑब्टेन करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। ठीक है, तो ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है ये। और पार्टनर कैन बिकम और सीज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो भी एलएलपी के एग्रीमेंट है, तो कोई भी बन सकता है, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही पर्सन जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर और इनको जो है डी पिन लेना पड़ता है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट, designated partner are responsible for executing all action required by the LLP। ठीक है, तो ईच पार्टनर क्या है, एजेंट है एलएलपी का फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर अदर पार्टनर। और स्मॉल एलएलपी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 25 लाख और टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 लाख एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एलएलपी बोलते हैं। और पार्टनर की ना यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, पर्सनली लायबल नहीं होते वो एलएलपी के डेट के लिए। यानी देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, वो पर्सनली लायबल थे कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी ने लोन लिया था पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उनके पर्सनल जो एसेट है वो भी अटैच हो रहे थे लोन चुकाने के लिए। एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता, जितना पैसा उन्होंने एलएलपी में लगाया उसी से लोन चुकाया जाएगा। देन रूल्स क्या है फॉर ओपनिंग एलएलपी अकाउंट, देखिए, अकाउंट ओपनिंग क्या मांगता है, रेजोल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो एलएलपी कॉर्पोरेट पर्सन है, इट डजंट गेट इफेक्टेड बाय चेंज इन पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई रेजिग्नेशन दे देता है, तो उससे पार्टनर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी। और एग्जिस्टिंग अकाउंट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं चाहे डेबिट बैलेंस भी हो, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो एग्जिस्टिंग अकाउंट आपका कंटिन्यू नहीं होता था जब कोई न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि वो जो पुराने डेट थे वो न्यू क्रेडिट से क्लियर होते थे। इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। और न्यू रेजोल्यूशन चाहिए होती है अगर चेंज होते हैं ऑथोराइज सिग्नेटरीज में। एंड पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर एलएलपीज ऑब्लिगेशन, जो हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर ओपन करना है एलएलपी का अकाउंट, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइंड बाय ऑल पार्टनर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड signed by designated partner and authorized signatory, certificate of incorporation of LLP, एलएलपी एग्रीमेंट चाहिए होता है जिसमें सर्टिफाइड कॉपी होगी वेरिफिकेशन और रिटर्न की, रेजोल्यूशन फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर टू ओपन द बैंक अकाउंट और डेजिग्नेटेड ऑथोराइज सिग्नेटरीज रिक्वायर्ड होती है। डिटेल इंस्ट्रक्शंस आप डिपॉजिट कराओगे, पैन तो चाहिए होता है और एडिशनल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरीके से फिर अकाउंट ओपन हो जाता है एलएलपी का। अब बात करेंगे लिमिटेड कंपनीज की। देखो, लिमिटेड कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी और रिलायंस के चेयरमैन अलग है और ये कंपनी अलग है। तो कंपनी अपना अलग पैन, अलग बैंक अकाउंट रख सकती है, ओनर के नाम से रखने की जरूरत नहीं होती, कंपनी का अलग ही होता है।
टाटा मोटर का एग्जांपल ले लो, तो टाटा मोटर का अकाउंट जो रतन टाटा जी थे उनके चेयरमैन, रतन टाटा के पर्सनल अकाउंट से अलग होगा ना, अलग था पहले, अब जो भी चेयरमैन है उनसे अलग होगा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है बेसिकली, और यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पेरेंट कंपनी पब्लिक है सपोज कीजिए, तो उसकी सब्सिडरी भी पब्लिक ही मानी जाएगी। जैसे पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी का अगर नाम में प्राइवेट भी लिख देना, फिर भी लॉ के हिसाब से वो पब्लिक ही होगी, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन जो है सेक्शन 271 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइन की गई है, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब मिनिमम कैपिटल लाना कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे सिंपल 1 लाख या 10 लाख लाना जरूरी नहीं होता। रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे देखो, शेयर इजिली किसी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। एंड पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हो आप, राइट। फिर आपके एम्प्लॉय के जो को 200 मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। जो ये 200 मेंबर का कैप है ना, ये वाला जो हमने कहा कि मैक्सिमम 200 मेंबर है, इसमें ये एम्प्लॉयज नहीं कंपनी के काउंट होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज को शेयर मिला फिर भी काउंट नहीं होगा, बेसिकली ये चीज ध्यान रखिएगा। देन आपका ये गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर हेल्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड इज नॉट मैंडेटरी इस लिमिट हमारे गवर्नमेंट कंपनी में। फिर 1 पर्सन कंपनी होती है, इसमें सिर्फ एक पर्सन होता है एज अ मेंबर, और सेकंड पर्सन नॉमिनेट किया जाता है एज अ नॉमिनी, और ये ऑपरेट करती है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये गवर्न की जाती है बाई सेक्शन 262 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, राइट। देन अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात करें अगर, देखिए तो क्या है कि मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, जो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट होती है कि वो किस में रजिस्टर्ड होगी, कंपनी एक्ट में। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है अपॉन रजिस्ट्रेशन, जैसे हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, तो वैसे ही क्या होता है, ये कंपनी का एक तरीके से समझ लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेट करते हैं एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आप समझेंगे कि ये एमओए और एओए क्या है बेसिकली। देखो क्या होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट एक तरीके से कंसीडर किया जाता है। देखिए एमओए का मतलब क्या होता है कि अगर देखो इसमें क्या लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और कितनी लिमिट तक। एमओए बताता है कि कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, और कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, कंपनी का कैपिटल क्या है, ठीक है। जैसे स्कूल के प्रोस्पेक्टस होते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, स्कूल क्या है, कोर्स क्या पढ़ने हैं, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकता ना स्कूल, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है वैसे ही कंपनी एमओए के बाहर बिजनेस नहीं कर सकती। तो एमओए बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, आपका स्कोप और ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें क्या बता रहा है, कंपनी की रूल बुक। इसमें क्या लिखा होता है, कंपनी का काम कैसे चलेगा, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, मीटिंग कैसे होंगी, शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होगा, वोटिंग राइट कैसे होंगे, ये सब कुछ आपका किस में होता है, ये इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है, ठीक है। तो कंपनी के इंटरनल रूल कौन बताता है, एओए। एमओए क्या बताता है, कंपनी क्या करेगी, एओए कंपनी कैसे करेगी बेसिकली। एमओए स्कोप डिफाइन कर रहा है, एओए रूल डिफाइन करता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमओए होता है, ठीक है। फिर आपका आता है रूल्स फॉर ओपनिंग कंपनीज अकाउंट। तो क्या रूल्स हैं कंपनी का अकाउंट ओपन करने के लिए, देखिए आपका कैश विड्रॉल जो होगा ओनली अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑथराइजेशन बाय द कंपनी, ठीक है। अकाउंट ऑपरेशन में क्या होता है, एटलीस्ट 2 और मोर ऑथराइज सिग्नेटरीज रिक्वायर्ड होते हैं। अगर सपोज कीजिए ऑथराइज सिग्नेटरीज की डेथ भी हो जाती है, तो क्या है, चेक पेमेंट नीड नॉट स्टॉप, चेक पेमेंट स्टॉप नहीं होगी। ट्रेडिंग कंपनी कैन बोरो बाय डिफॉल्ट, अ नॉन ट्रेडिंग कंपनी मस्ट स्टेट हिज पावर इन एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। फिर आपका कंपनी चेक जो है नॉट डिपॉजिटेड इन पर्सनल अकाउंट ऑफ द डायरेक्टर्स और इम्प्लॉइज, ओके। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई आफ्टर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो बिजनेस और बोरोवर पावर्स जो है कैन नॉट बी गेन अनलेस डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर इज फाइल्ड विद इन 180 डे ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब क्या है इसका कहने का, देखो 2019 के बाद
बनी कंपनीज के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन एक तरीके से रखी गई है। कंपनी बनने के 180 डेज के अंदर डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करने की तैयारी कर ली है बेसिकली। ठीक है, तो जिन्होंने शेयर लेने का प्रॉमिस किया था उन्होंने पैसे एक्चुअली पे कर दिया हो। ठीक है, अगर किसी ने 10,000 के शेयर सब्सक्राइब किए तो वो पैसा कंपनी को मिल चुका हो। तो ये रूल्स होते हैं कंपनी का अकाउंट ओपन करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एज पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बेनिफिशियरी ओनर की लिस्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे अपॉइंटिंग बैंक हो गया, नेमिंग ऑथोराइज सिग्नेटरीज, क्या मोड ऑफ ऑपरेशन आपका रहेगा, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ऑफ ऑल ऑथोराइज सिग्नेटरीज, पैन ऑफ अ कंपनी, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी ऑब्टेन करने पड़ते हैं जब भी हमने ओपन कर डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होते हैं कंपनी का अकाउंट ओपन करने के लिए। राइट, चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एबीसी टेक्स सॉल्यूशन एलएलपी क्या है? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी एंड वांट टू ओपन अ करंट अकाउंट विद द बैंक। बैंक आस्क फॉर रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग अकाउंट ओपनिंग एंड नेमिंग ऑथराइज सिग्नेटरी। तो आफ्टर 1 year वन ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी रिजाइन एंड न्यू पार्टनर इज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। तो एलएलपी ने इन्फॉर्म कर दिया बैंक को अबाउट द चेंज। तो क्या करा जाएगा एबीसी टेक्स सॉल्यूशन एलएलपी के द्वारा टू कंटिन्यू स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट? कंटिन्यू ऑपरेशन यूजिंग द ओल्ड रेजोल्यूशन, सबमिट ओनली स्पेसिमेन सिग्नेचर, या एक न्यू रेजोल्यूशन पास करी जाएगी डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा एंड सबमिट इट टू द बैंक, या क्लोज कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग अकाउंट और ओपन किया जाएगा न्यू वन? तो देखिए सी इज द राइट आंसर। पास की जाएगी न्यू रेजोल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड सबमिट इट टू द बैंक। ओके, then question number 2. MS Starline Infra Private Limited approaches a bank to open a current account. The company submitted certificate of incorporation, PAN, KYC document of director और specimen signature भी provide किए हैं authorized signatories के, बट बैंक ने रिफ्यूज कर दिया टू ओपन द अकाउंट और कंपनी को बोला कि सबमिट करो एक और क्रूशियल डॉक्यूमेंट जो फॉर्मली ऑथोराइज करता है बैंक को कि अकाउंट तभी ऑपरेट होगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट एसेंशियल है टू बी सबमिटेड टू कंप्लाई विद बैंक रिक्वायरमेंट? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एज पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बोर्ड रेजोल्यूशन जो अपॉइंट कर रही है बैंक ऑथोराइज सिग्नेटरी, डिफाइनिंग मोड ऑफ ऑपरेशन है, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर। तो इस केस में आपका सी है बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इन्होंने सबमिट कराई ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हो करंट अकाउंट, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी देखिए जब आपकी रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट हो चुकी है तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको जैप कोर्सेज में जाके स्क्रॉल डाउन करना है, वहां पे आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज मिलेंगे। कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स जो हैं तरीके से डिटेल प्रिपरेशंस के साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो 15-15 मिनट की। लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं आपको, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फ्लैट 77% ऑफ आपको मिल रहा है, कोड यूज करना है फैब77। ओके, और इसी के साथ आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। आईएफएस का आपका पेपर आ गया, एएफएम का या पीपीबी का, चीजें आपको सारी सेम ही मिल रही है, बस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है। तो इसी के साथ आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, क्विजेस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। कोड जैब 99 टू गेट फ्लैट 99% ऑफ, राइट। और अगर आपके पास 2 2 आवर्स है मॉर्निंग इवनिंग तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी। बैच 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 15 classes of each subject you are getting, concept notes मिलेंगे आपको, solved PYQ, chapter wise mock test and full length mock test, code FAB77 to get flat 77% off। और इसी के साथ अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। इसमें सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। कोड रहेगा FAB77। और मैं आपको मेंटर टॉक के बारे में बता दूं, हर 15 दिन में हमारे एक मेंटर टॉक रहती है जिसमें आप अपने रिस्पेक्टिव मेंटर से अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो। अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा या आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही है, कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हो। और कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।